हेलो नमस्कार दर्शकों, माटी से बंधी टूर सीरियल में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में जहाँ पे हम देखते हैं कि वसुंधरा जो होती है वो वैजू और रागिनी को डांट लगाती है कि तुम लोगों ने इतनी बड़ी बात हमारी फैमिली से और अपने आप से छुपाई क्यों नहीं, तुम्हारी इतनी हिम्मत बढ़ गई, एटलीस्ट तुम लोगों ने हमने शेयर करना भी नहीं ज़रूरी समझा। वैजू जो थी एकदम खामोशी से खड़ी रहती है और वो सबकी बातें सुन रही थी। तभी सुलेखा जो थी इस बात का फ़ायदा उठा कहती, वैजू तुझे तो हमेशा हीरोइन बनना रहता है इस घर का, पता नहीं क्या तू अपने आप को हीरोइन समझती है, तुझे लगता है कि तू सबको संभाल लेगी और अकेले मैदान में कूद जाती, अगर हमें कुछ बता देती तो कुछ हो जाता, लेकिन नहीं, तुझे तो तेरे अपने एटीट्यूड ईगो के आगे कहाँ देखना है। तभी यहाँ पे रागिनी जो थी वो वैजू का स्टैंड लेते दिखाई देती है। वो बोलती कि बस करो काकू, ऐसा कुछ भी नहीं, आप लोग वैजू को क्यों ब्लेम कर रहे हो, मैंने उससे मना किया था कि इस बात को किसी ना बताए। तो यहाँ पे वसुंधरा कहती कि पर क्यों ना बताए, हम लोग तो फैमिली हैं, तो तूने क्यों मना किया। रागिनी बोलती क्योंकि मैं नहीं चाहती पिछले कुछ दिनों में घर में जो भी दिक्कतें हुई हैं वह सब देख के, ऊपर से राना और जया का डाइवोर्स, उसके बाद राना और वैजू की शादी, फिर उसके बाद ये सब मैं नहीं चाहती थी कि और फिर उसके बाद जैसे ये सब करके अब मैं नहीं चाहती और ये सब कुछ रायता फैले, इसलिए मैंने मना किया। तभी यहाँ पे रणवीर जी कहता ताई तो कुछ भी शेयर कर सकती, हम लोग फैमिली हैं। तभी यहाँ पे संजय राव साहब जो थे वो समझाते, देख बेटा अयान तेरा ही बेटा है, ठीक है अरहान, और तेज तेरा हक है और इस पे कोई संदीप का ज़रा भी हक नहीं। तो तू एक माँ है और माँ के साथ हमेशा भगवान रहता है और हम लोग तेरे साथ हैं, तेरा बच्चा तुझसे कोई नहीं छीन सकता। वैजू भी बोलती हाँ ताई आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, अरहान आपके ही पास रहेगा और इसके लिए जिससे भी लड़ना पड़े मैं लड़ूंगी। मैं आपको बोलती हूँ कि अरहान आपसे कभी भी दूर नहीं जाएगा। रणविजय देख रहा होता है कि वैजू किस तरह से रागिनी का साथ दे रहे, उसके लिए स्टैंड ले रहे, और वैजू जो होती है वो रागिनी को संभाल रही होती है कि ताई ये चिंता मत करो, मैं आपके साथ हूँ, कोई कुछ भी नहीं कर सकता है और अरहान आपसे दूर जा ही नहीं सकता है। चलो अभी मैं ना कुछ चाय बना के लाती ताकि आप लोग का सबका मूड ऑन हो जाए। रणविजय जो है वो सोच रहा है कि वैजू से किस तरह से वो माफ़ी मांगे। तभी यहाँ पे वैजू जो होती है वो किचन में जाती है और सबके लिए चाय बना रही होती है। तभी पीछे से रणविजय आता है और वह वैजू से माफ़ी मांगने का तरीका ढूंढ रहा होता है। वो अपने गले की खराश से आवाज़ निकाल रहा होता है, लेकिन वैजू जो होती है उसे इग्नोर करे। तभी यहाँ पे रणविजय कहता है वैजू सॉरी, लेकिन तुम्हें ये बात मुझे तो बता देनी चाहिए थी, क्यों नहीं बताया। तभी यहाँ पे वैजू बोली मैं बताती, लेकिन रागिनी ताई ने अपनी कसम दी थी, मैं उस कसम से बधी हुई थी, इसलिए मैंने नहीं बताया। लेकिन मैं बता भी कैसे, उससे पहले तो आप मुझ पर इल्ज़ाम लगा के बैठ चुके थे। रणविजय कहता है कि देखो वैजू सॉरी, मुझे जो पता चला मैं उसकी बेसिस पे है, तुमने भी तो एक शब्द एक बार भी नहीं बोला। वह जो बोले मैं नहीं बोल सकती थी, लेकिन जिससे भी बोला था उससे एटलीस्ट ये तो बोल देती पास जाके देख ली, जब आपको कुछ सच नहीं पता था तो आपको ऐसे इल्ज़ाम लगाना नहीं चाहिए था मुझ पर। तो यहाँ पे रणविजय कहता है देखो वैजू प्लीज़ माफ़ कर दो, जो हुआ सो हुआ। यहाँ पे वैजू कहती है दुनिया चाहे जो भी कह दे तो आपको मुझे नहीं मानना चाहिए, आपको अपने वैजू पे ट्रस्ट करना चाहिए, पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होता है। तभी रणविजय कहता है कि अच्छा मुझे चाय तो देती जाओ। वैजू बोली जो मुझ पर ट्रस्ट नहीं करता मैं उसे चाय नहीं देती। उसके बाद यहाँ पे रात हो चुकी है, जहाँ पे वैजू जो होती है वो एक लेटर लिख रही है और रणविजय जो होते दूर बेड पे बैठ के वो कब से करके अपनी बात कहना चाहता है, जहाँ पे वो अपनी बात नहीं कह पा रहा है और वैजू इस बात को एकदम से इग्नोर करे। तभी यहाँ पे रणविजय बोलता है कि क्या वैजू तुम तब से गुस्सा रहोगी, अब तो एटलीस्ट बोल दो। तभी यहाँ पे वैजू बोलती मुझे कोई बात नहीं करनी, जो मुझ पर ट्रस्ट नहीं करता, मेरा भरोसा नहीं करता, मैं उनसे बात भी नहीं करती। रणविजय बोलता है अरे यार वैजू कैसी जिद है। तभी हम पे वैजू बोलती है कि है तो है, उसमें क्या है, अब मतलब मैं आपसे रूठ हूँ भी नहीं, मुझे आपसे नाराज़ भी नहीं होना है, मुझे कोई बात बुरी नहीं लग सकती है। तो मैं यहाँ पे रणविजय जान जाते कि तभी रणविजय बाहर से कहता है कि अच्छा वैजू मेरा टावल खान। वैजू बोलती है जहाँ भी हो देख लो, जो मुझ पर भरोसा नहीं करते मैं उनसे बात भी नहीं करती, ना उनकी कोई मदद करती। उसके बाद रणविजय गुस्सा आ जाता है कि अरे ये वैजू का तो एकदम पारा हाई ही होता जा रहा है। उसके बाद रणविजय जो होता है वो वॉशरूम में चेंज के लिए चला जाता है। तभी यहाँ पे वैजू जो होती है वो सोच रही होती है कि, और वो एक लिस्ट बना रही होती है कि किस कैसे वो अपने रिश्तों को सब कुछ ठीक करे, इसलिए वो सब कुछ पॉइंट से लिख रही होती है। तो बोल रही थी ये सूची हम दोनों पढ़ के इसी के हिसाब से अपने रिश्ते को चलाएंगे। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे वैजू को और वसुंधरा बुला लेती है और वो नीचे चली जाती है। तभी यहाँ पे रणविजय ड्रेस चेंज करके आता है और वो देखता है कि लेटर टेबल पे पड़ा हुआ है, तो वो लेटर उठा लेता है और सभी वैजू की जो सूची बनाई हुई लिस्ट पढ़ लेता है कि विश्वास सबसे पहले होना चाहिए, हम दोनों के दूसरे विश्वास करना है, फिर हमें बातें सुनी, कोई कुछ भी कहे हमने दूसरे भरोसे, ये सब सुन के रणविजय खुश हो रहा होता है। तभी यहाँ पे हम देखते जय काफ़ी और जया रो रही होती है कि किस तरह से रणविजय ने डांटा वो वैजू के लिए, और जया एकदम से रो रही होती है, सोच रही होती है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी, लेकिन वो सही करने जाती है, पता नहीं क्यों हर चीज़ ख़राब हो जाती है। तभी यहाँ पे कुणाल बोलता है कि तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत, तुम्हें रणविजय को इन्फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं आती। वैजू बोलती क्योंकि मुझे अपनी ताई की फिक्र थी इसलिए मैंने रणविजय को इन्फॉर्म किया और कुछ नहीं। यहाँ पे कुणाल ने बोला अगर फिक्र ही थी तो चल के साथ में देख लेती, तुम्हें तो भागने की पता नहीं क्यों ज़रूरत है, अब आप मिर्जा इतना डरती क्यों है सच से, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता, आपकी ही गलती और आपको इतना ही था तो आप वैजू से कॉल करके पूछ लेती, लेकिन नहीं, आपने रणविजय को कॉल करके बहुत ही गलत किया। आप एक बहुत ही अनडिजर्विंग वाइफ है, जहाँ पे आप उससे प्यार करिए लेकिन वो आपके प्यार की कदर ही नहीं करा हुआ, हर बार आपकी इंसल्ट किया जा रहा है लेकिन फिर भी आप उसके आगे पीछे मर रहे
रही हो, उसकी इतनी केयर करे। जया बोलती तो आपको अभी भी लगता है मेरी गलती है, मैं तो सिर्फ अपनी दीदी की परवाह करी थी, मुझे लग रहा था किसी प्रॉब्लम में ना फंस जाए, इसलिए मैंने रणवीर जी को कॉल किया, लेकिन रणवीर जी ने उसका गलत मतलब निकाल लिया। मैं क्यों उन लोग का रिश्ता ख़राब करूँगी, मुझे रिश्ता ख़राब करना होता तो मैं डाइवोर्स ही क्यों लेती। तभी यहाँ पे कुणाल बोलता है कि जया एक मिनट आप शांत हो जाइए, अब ज़्यादा हाइपर मत होइए, ठीक है। तो यहाँ पे जया बोलती मैं कैसे हाइपर हूँ, मेरा मेरा सब कुछ, मैं जो ठीक करने जाती हूँ सब कुछ ख़राब हो जाता है, मुझे बहुत ही रोना आ रहा है, पता नहीं क्या होगा। मैं कभी कुछ ऐसा नहीं करना चाहती, लेकिन हर बार उन लोग के बीच प्रॉब्लम मेरी वजह से हो रहा था। तभी यहाँ पे जया रोने लगती है और कुणाल जो होता है जया के आंसू पोंछने लगता है और वो जया को संभालता है और बोलता है कि जया अब प्लीज़ शांत हो जाओ, अभी नेक्स्ट टाइम से ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। जया बोलती है मैं क्या बोलूँ, मुझे कुछ समझ नहीं। कुणाल बोलता है मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन ये आंसू मत बहने दो, अब प्लीज़ अब थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रहोगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा, उनको उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने दो जया, तभी वो लोग का सब कुछ ठीक होगा। जया बोलती ठीक है। तभी यहाँ पे कुणाल जाता है पानी लेने के लिए, और जैसे वो पानी लेके मुड़ता है देख रहा था कि जया कितनी रो रही होती, कितनी हर्ट हो चुकी है जया। वो जया की आंखों में आंसू देख के कुणाल के भी जैसे आंखों में आंसू हो जाता है। दूसरी तरफ देखती है जय वैजू आके लेटर में कि लेटर पे रणविजय का साइन किया हुआ है, उस पर वहाँ लिखता है कि मुझे सारा तुम्हारा शर्त जो है वो स्वीकार है। तभी वहाँ पे रणविजय पीछे जाता है, वैजू को लिपट जाता है और वैजू को बोलता है मैं तुम्हारी सारी शर्तें स्वीकार है। वैजू बस मुझसे नाराज मत। वैजू बोलती अभी मैंने पूरी सूची बनाई ही नहीं थी, आपने तब से इस पर साइन कर दिया। तो रणविजय बोला तुम आगे का सब ऐड कर दो, लेकिन चाहे जो भी ऐड करोगे मुझे हर शर्त तुम्हारी मंजूर रहेगी वैजू, अब इस गलती के लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। उसके बाद हम देखते हैं कि रणविजय जो होता है वो वैजू को लेके आता है उसी थाई होटल में, जहाँ पे वैजू बोलती है यहाँ पे क्यों लेके आया। रणविजय बोलता है यहीं से हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई थी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि यहीं पे हमारा सब कुछ ठीक हो, इसलिए मैं आज तुम्हें इस होटल में लेके आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पे कुछ खाओ, तुम्हारे लिए मैं कुछ स्पेशल ऑफर करता हूँ ताकि तुम अच्छा खाओ और अच्छे से रहो। उसके बाद वैजू बोलती है, तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि कुणाल भी जया को लेके आया है ताकि वो उसकी भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो और वो एकदम से खुश रहे, इसलिए थाई वेज होटल में लाया, जहाँ पे वो जया को बोलता है कि अब तुम फिर से यहाँ से भागने वाली हो। जया बोलती मिस्टर कुणाल ये आप क्या कह रहे हैं, मैं यहाँ से क्यों भागूंगी। यहाँ पे कुणाल बोलता है क्योंकि आप जिनसे दूर भागने के लिए उसने कोशिश की थी वैजू और रणविजय, वो दोनों लोग आए हैं। तभी यहाँ पे जया की नज़र वैजू पे पड़ती है और वो एकदम से शॉक हो जाती है। वैजू यहाँ पे जया के दिल में अभी भी रणविजय के लिए प्यार है, जैसे उसको किसी के साथ देख के भी उसका दिल हमेशा सा हर्ट हो जाता है, लेकिन वह चीज़ बयान नहीं करना चाहती। तभी वैजू अपनी बहन को देखती है और वह हंसती हुई फटाक से टेबल से उठ के जाती है, उससे गले मिलती है और बोलती है कि जयू तू यहाँ पे कैसे आए। तभी यहाँ पे रणविजय सोचता है कि ये लोग साथ में नहीं, फिर भी कुणाल और जय के साथ डेट क्यों करें, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता इन दोनों का ज़रा भी। तभी यहाँ पे वो लोग जाते हैं और वैजू बोलती है जय तू अच्छा हुआ चलाई, चल हम लोग एक साथ टेबल पर खाना खाते हैं, अच्छा हो तो मिल गया। और उस दिन तूने मुझे देखा था तो तुझे मुझे आके पूछना चाहिए था, एटलीस्ट हो सकता कि मैं सच तुझे बता देती, ऐसे आधा सच रखना नहीं चाहिए था। जय बोलती सॉरी दीदी मेरा वो मतलब नहीं था। वैजू बोलती बस कर, कितना सॉरी बोलेगी पगली, तो मेरी बहन है, मैं तुझे अच्छे से जानती हूँ, चले हम लोग एक साथ खाएं। तभी हम पे कुणाल कहता है ये अच्छा आइडिया है, मुझे भी लगता है कि साथ में ही खाना चाहिए ताकि सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हमारी क्लियर हो जाए। यहाँ पे रणविजय कहता है मिसअंडरस्टैंडिंग वैसे तुम यहाँ पे, तब इन दोनों का कुछ बहस होने वाला था जहाँ पे वैजू टाल देती है, बोलती है हमें खाना खाना चाहिए, हमें इसमें लेट नहीं करनी चाहिए, चलिए टेबल पर हम लोग चलते हैं। तो तभी यहाँ पे सब लोग टेबल्स के लिए जाने लगते हैं, जहाँ पे वैजू जो होती है वह सबको बोलती इनवाइट करती है अपने साथ खाने के लिए ताकि उसको खूब मजा आए। तभी यहाँ पे वेटर को बुलाया जाता है और रणविजय कहता है वैजू तुम्हें जो ऑर्डर करना हो करो। वैजू बोलती मुझे कुछ नहीं समझता है यहाँ का खाना पीना, आप ऑर्डर कर दो। उसके बाद रणविजय कहता है ठीक है मैं ऑर्डर कर दूँगा, जब तक मैं हूँ वैजू तुम्हें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं, जहाँ पे जया ये सब चीज़ें देख रही होती है, लेकिन उसे काफ़ी अजीब लग रहा होता है क्योंकि रणविजय भी कभी उसका पति था और ये चीज़ वो भूल नहीं पा रही है, रणविजय के से इतना प्यार करती थी। तभी हम यहाँ पे देखते हैं कि वो रणविजय बोलता है मैं जया के लिए कुछ ऑर्डर करता हूँ, उसे थाई वेज नहीं पसंद। तभी यहाँ पे कुणाल जो था विरोध करता है, वो बोलता है बिल्कुल नहीं, जया के लिए ऑर्डर मैं करूँगा, आप सिर्फ वेजू के लिए ऑर्डर करिए अपनी वाइफ के लिए, जया को क्या खाना है क्या नहीं मैं देख लूँगा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि रेस्टोरेंट का मैनेजर जो होता है वो बोलता है कि हमने आज कपल डांस रखा है, हम चाहते हैं कि खाना खाने से पहले ब्यूटीफुल कपल अपने पार्टनर के साथ अच्छा सा डांस करे। उसके बाद यहाँ पे रणविजय जो होता है वो वैजू को डांस करने के लिए ऑफर करता है, जहाँ पे वैजू बोलती है कि उसे ये बड़ी जगहों पर जाना, खाना पीना, तौर तरीके ये सब नहीं आते ना, डांस करने नहीं आता तो कैसे करेगी ये सब। रणविजय बोलता है तुम बस मेरा हाथ थाम लो मैं तुम्हें संभाल लूँगा। वैजू इसके लिए बिल्कुल भी मत डरो। जया ये सब देख रही थी कि उन दोनों के बीच कितना प्यार है, लेकिन वो इस लाइफ में पूरी तरह से अकेली पड़ गई है। उसके बाद रणविजय और वैजू जाते हैं, काफ़ी रोमांटिक डांस चल रहा होता है और सारे कपल्स उसमें इंजॉय कर रहे होते हैं, जहाँ पे कुणाल भी जो होता है वो जया को लेके जाता है, लेकिन जया जो होती है वो कंफर्टेबल होती है कुणाल के साथ, लेकिन यहाँ पे कुणाल बार बार बोल रहा होता है जया को कि चलो थोड़ा सा हम लोग भी इंजॉय करते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुणाल और जया भी डांस करने लगते हैं, लेकिन जया की पूरी आंखें जो रहती है
वह वैजू और राना पे ही टिकी हुई रहती है, क्योंकि वह राना को अभी तक भूल नहीं पाई है। वह राना को किसी और के सामने देख के भी उसको आंखों से आंसू ही गिर रहे, क्योंकि वो सब चीज़ें उसने अपने लिए कभी सोची थी कभी लाइफ में, और उसकी पूरी तरह से आंखें वही रहती। तभी अचानक से जया गिरने लगती है और वह रणविजय जाके उसे संभाल लेता है, और ये चीज़ वैजू देख रही होती है, उसे भी कहीं ये चीज़ें हर्ट हो रही होती है। तभी यहाँ पे रणविजय बोलता है जया से कि आयु हो गए। उसके बाद जया बोलती है हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, और वो देख लेती है कि वैजू उसे देख रही है। उसके बाद हम देखते हैं कि रणविजय जो होता है वो वैजू के पास आ जाता है, और तभी यहाँ पे प्रोग्राम खत्म हो जाता है। उसके बाद जया ज्योति देख रही होती है कि वो दोनों ही साथ में कितने खुश हैं। जया ज्योति तभी सब लोग पार्टी से अपने घर चले जाते हैं। जया अपने रूम पे आती है और वो बहुत ही रो रही होती है। वो बोलती है कि हमेशा मेरे साथ क्यों होता है, जिस चीज़ से मैं इतना दूर भागना चाहती हूँ उस चीज़ से मैं दूर भाग ही नहीं पाती, हमेशा रणविजय के पास क्यों चले जाती हूँ। उसे ऐसी हालत में देख के मुझे बहुत ही रोना आता है। मुझे लगा था मैं मूव ऑन कर जाऊँगी, पर मैं कितनी गलत थी, मैं मूव ऑन नहीं कर पा रही हूँ। उसे किसी और के साथ देख के मेरा दिल क्यों जल रहा है, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। यहाँ पे कुणाल बोलता है कि मिस जया एकदम शांत हो जाइए, कोई बात नहीं, ऐसा होता है, हो जाएगा। जया बोलती है ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे रहा तो मैं कभी अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं पाऊँगी। मैंने कभी भी अपने आप को इतना इनसिक्योर फील नहीं किया जितना आज किया है। तभी हम देखते हैं कि वैजू ज्योति काफ़ी उदास होकर आती है और घर में बैठती है। तभी यहाँ पे रणविजय जो होता है वो वैजू से बोलता है वैजू मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। उसके बाद वैजू बोलती है हाँ बोलो ना, क्या हुआ। तभी यहाँ पे रणविजय कहता है कि वैजू मैं तुमसे एक बात पूछूँ, तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा। वैजू बोलती है हाँ बोलो। तो यहाँ पे रणविजय कहता है कि क्या तुम्हें मैंने जया को डांस करते हुए गिरते हुए बचाया, उसको संभाला, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना इस बात का, या तुम्हें इस बात से कोई तो मलाल तो नहीं है ना ज़रा भी। अरे वैजू बोलती है कैसी बातें कर रहे हैं आप, मुझे आप पे पूरा भरोसा है, मुझे अपनी बहन पे भी पूरा भरोसा है जया पे। मुझे पता है आप लोग को आपकी सीमाएं, आपके रिश्ते सब कुछ पता है, वो आपकी अच्छी दोस्त है, और दोस्त के होने के नाते आप उसको बचाएंगे ही ना। अब मैं भी होती तो आप मुझे भी बचाते। मुझे आप पे पूरा भरोसा है कि आप ऐसे कभी कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे जया बोलती है मैं मुझसे ये सब सहन नहीं हो रहा है, मैं पागल हो जाऊँगी, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, अब मैं करूँ तो करूँ क्या। मैं कुछ भी नहीं बोल पा रही हूँ। यहाँ पे कुणाल जो होता है वो देख रहा है जया किस चीज़ों से सफ़र कर रही है, वो प्यार करते हुए भी उस बेचारी को प्यार नहीं मिल रहा। तब यहाँ पे वैजू बोलती है कि अब आप इतना चिंता मत करिए, ठीक है, मुझे पता है कि वो मेरी बहन है, और अगर आप उसकी सेफ्टी चाहेंगे तो मुझे खुशी ही होगी, और मुझे आपके भी पता है कि आप मुझसे ही प्यार करते हैं। जया ने तो अपना सब कुछ अलग कर लिया है, इसलिए मुझे आप दोनों पे भरोसा है। मैं कभी आप पे शक नहीं कर सकती, दुनिया चाहे कुछ भी बोले, मैं हमेशा अपने राणा जी पे ही भरोसा करूँगी। तभी यहाँ पे रणविजय जो होता है बहुत ही खुश हो जाता है वैजू के इस तरह से बात सुन के। यहाँ पे कुणाल जो होता है वो देख रहा होता है कि जया शांत नहीं होती, इसलिए वो पकड़ के उसे कस से गले लगा लेता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वैजू और रणविजय का रोमांस बढ़ रहा होता है, जहाँ पे वो दोनों काफ़ी खुश होते हैं, और दोनों अपने रिश्ते को बुनियाद को तेज करने के लिए वो लोग प्रॉमिस कर रहे होते हैं। देखते हैं आगे ज़िंदगी में क्या होने वाली है, आखिर क्या कुणाल को सच में जया का प्यार मिलेगा या नहीं। आज रात के हम एपिसोड में देखेंगे जहाँ पे जया जो थी जंगल में गुम हो जाती है, और वह हेल्प करके मांग रही होती है। तभी अचानक से उसका पैर फिसल जाता है, और वह अचानक से गिरने ही वाली होती है कि रणविजय उसे देख लेता है, और वह तुरंत जाके उसे संभाल लेता है। ये चीज़ जो थी दूर खड़ी वैजू जो थी लकड़ी का गट्ठर ला रही होती है, उससे देख लेती है कि किस तरह से जया जो है वह जया जो है वो रणविजय के बाहों में है। और ये चीज़ देख के जो कहीं ना कहीं वैजू का मुंह बना हुआ रहता है, और उसका दिल हमेशा टूट जाता है। रणविजय देख लेता है कि जया की ऐसी हालत है, और वह कुणाल पे बहुत ही चिल्लाता है कि तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं, अगर जया को कुछ हो जाएगा तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ूंगा नहीं। इस तरह से धमकियाँ जैसे सुन लेती है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये कैसे, ये इतने पॉजिटिव क्यों हो रहा है रणविजय से, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और यहाँ पे कुणाल भी सोच रहा था कि आखिर रणविजय को होके गया, वो इतना गुस्सा क्यों कर रहा है। देखते हैं आने वाले एपिसोड में कौन सा मसालेदार धमाकेदार एपिसोड ट्विस्ट आएगा। ऐसे बने रहे, लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।